परंतु शास्त्र की बात जो आता वो हमारा कर्तव्य बोलना, हमने बोल दिया तो ये एक दो माता छोरियों के लिए कहा, हमारे लिए थोड़ी, तुम्हारे लिए भी है। तुम कौन से पुरुष हो? हाँ, खुश हो रही बताओ। हाँ, बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो, चलो एक बार और। तो बाल को, केस को बिखेर करके बैठ गई माता जी। भगवान शंकर ने देखा, देखते अब देखो, जो पति नित्य अपनी पत्नी को जिस रूप में देखता है वो पहचान जाता है ये नाराज है कि प्रसन्न है, वो हाव भाव को देख के जान लेता। तो भगवान शंकर जान गए कि ये प्रसन्न है या नाराज है, पहचान गए। क्या नाम है भैया का? शिवराज। तो शिवराज जी भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। हाँ, प्रसन्न। तो भगवान शंकर जान गए ये अभी नाराज है। अब मनाने लग गए। अब कैसे मनाते हैं श्रीराज जी से पूछ लेना, श्रीराज जी जानते हैं। हाँ, भाई लोग जानते थे वो कैसे मनाना है, तो वो मनाने लग गए। और क्या क्या मालूम है, अब आज के पुरुष होते तो मनाने की तरीका अलग होता। अब भगवान शंकर की मनाने का तरीका अलग। आज के पुरुष तो थोड़े सोने के कुछ आइटम लाके देते, मान जाती, मान जाती। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम मुझसे नाराज हो? पूछते हैं ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैंने तुम नाराज हो? पार्वती जी कुछ ना बोले। अरे बताओ, मेरे से कोई गलती हुई क्या? एक गलती हो तो बता। गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती करते हो पार्वती। तो चलो बता दो, ऐसी क्या गलती है? मैंने आज तक आपको कोई बात छुपाया नहीं, हर बात आपको बता देता। गुरु मंत्र बता दी, समाधि की स्थिति बता दी है, कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने छुपाया हो। तो पार्वती जी ने कहा, चलिए सब कुछ बता दिया, पर आपने जो गले पर मुंड का माला धारण कर रखा है, इस विषय पर आपने आज तक मुझे बताया, कभी प्रकट ही नहीं की, कभी मौका ही नहीं दिया पूछने का भी आपने। पार्वती जी ने जैसे बोले, भगवान अच्छा शंकर, अच्छा केवल इस मुंड की माला के विषय पर है क्या? अरे ये तो तुम्हारा, तुमसे मैं कितना प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, स्नेह रखता हूं, उसका कोई प्रमाण है तो यही मुंड का माला है। पार्वती जी ने कही कि तुम्हारे और मेरे प्यार का, प्रेम का जो प्रमाण है वो ये मुंड का माला। कहा ये किसके मुंड की माला है? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जब तुम इस संसार में अवतरित होकर के आती हो, लीला संपादित करती हो, लीला करती हो, और लीला संपूर्ण करने के बाद जब तुम इस संसार को छोड़ के चली जाती हो, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इसीलिए ये तुम्हारे ही मुंड का माला बना करके मैंने अपने गले में धारण कर रखा है, ये अन्य किसी का नहीं, ये तुम्हारा ही है। तब पार्वती जी ने कही कि अच्छा, तब तो तुम बहुत बड़े कपटी निकले कि मेरे ही मुंड की माला पहन रखे हो। ऐसे कौन सी जड़ी बूटी घोल के पी रखी तुमने? तुम तो कभी नहीं मरते और मैं बार बार मरती हूं। इतनी बड़ी बात को छुपा रखी। अरे वो जड़ी बूटी मुझे भी पिला दो कि ताकि मैं पी लूं और मैं भी ना मरूं और तुम्हें मुंड की माला पहनना ही ना पड़े। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये अमर कथा है, और ये हर किसी को देना उचित नहीं है। भगवान शंकर के कहने से पार्वती जी ने बोली कि स्वामी और किसी को दो ना दो, परंतु मुझको आज आप ये अमर कथा पान करा दो। मैं चाहती हूं कि मैं भी अमर कथा पान करूं और आप ही के श्रीमुख से। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें सुनाने के लिए तैयार हूं, परंतु इस कैलाश पर्वत पर नाना प्रकार के जीव जंतु विद्यमान है, तो ये सब यहां से निकल जाएंगे जिस दिन, उस दिन ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा।
पार्वती जी ने कहा लो कर लो बात, ये तो कभी जाएंगे नहीं और मैं कभी सुन ही नहीं पाऊंगा। तब भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिस उपाय से समस्त जीव इस कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाएं और आप और हम दोनों हों और आप अमर कथा सुनाओ और मैं श्रवण करूं, मैं पान कर लूं। तब भगवान शंकर ने डमरू हाथ में लेकर के भय बीज मंत्र का आह्वान करके डमरू का वादन किया, जिस डमरू के ध्वनि को सुन करके वहां के समस्त जीव उस कैलाश पर्वत को छोड़ करके अन्यत्र चले गए और वह पार्वती जी बाहर आकर के देखने लगी कोई है या नहीं। जब चारों तरफ दृष्टि डाली तो कोई जीव ना दिखाई दिए, केवल वो एक वृक्ष के ऊपर विगलित अंडा दिखाई दिया। पार्वती ने सोची ये फूटा हुआ अंडा, इसमें कोई जीव नहीं, कोई प्राण नहीं है, अब कोई नहीं। कैलाश में आके भगवान शंकर के समीप में नीचे बैठ गई और भगवान शंकर ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा श्रवण कराने लगे, अमर कथा। और जैसे अमर कथा प्रारंभ किया, भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, मैं जब भी कथा सुनाता हूं तो मेरे ये नेत्र बंद रहते हैं, तो मुझे कैसे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो या सो रही हो। तब पार्वती जी कही कि जब तक आप कथा सुनाए, नेत्र बंद करके सुनाए, बीच बीच में मैं ओम 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 या राधे राधे मैं करती रहूंगी, बोलती रहूंगी। बोलो राधे राधे। चलो एक बार और जोर से। मैं श्री गोविंद का नाम या भगवत नाम लेती रहूंगी, उच्चारण करती रहूंगी और आप कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया और अमर कथा प्रारंभ की। और वह अमर कथा कोई दूसरी कथा नहीं, यही श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। इसी भागवत कथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाया। जैसे कथा श्रवण करने लगे, सुनाने लगे, भगवान शंकर नेत्र बंद करके पार्वती जी ओम 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 करती रही। प्रथम दिन की कथा जब पूरी हुई, वो अंडा विगलित जो था वो जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा में उस अंडे में प्राण संचार हो गए। तीसरे दिन में जीवात्मा प्रकट हो गया तोते के रूप में। चौथे दिन की कथा में अंडा विगलित हुआ और वह तोता का प्रादुर्भाव हुआ। वो तोता उड़ता हुआ व्यास गद्दी जहां बना हुआ था भगवान शंकर, उन्हीं शंकर जी के पीठ के पीछे बैठ करके कथा श्रवण करने लगा वह तोता। और जैसे ही पांचवें दिन की कथा विश्राम किए, छठे दिन की किए और छठे दिन की कथा जब आए, जो दसम स्कंद पूर्ण करने के बाद एकादश स्कंद प्रारंभ जब किए, उस कथा में हंसोपाख्यान जब सुना रहे थे, उस समय गंभीर ज्ञान चर्चा जब हुआ, उस ज्ञान चर्चा में पार्वती जी समाधि में लीन हो गई। ओम आवाज आना बंद हुआ, तोता उधर तड़पने लगा। तोता ने देखा कि पार्वती जी के श्रीमुख से, यदि मैया के श्रीमुख से ओमकार की ध्वनि ना आए तो भगवान शंकर ने उस ध्वनि को नहीं सुना तो कथा बीच में ही रोक देंगे। मैया तो वंचित हो गई कथा श्रवण के और मैं भी वंचित रहूंगा। तो आज उस तोते ने पार्वती जी की ही आवाज में, पार्वती जी की ही तरह ओम 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 बोलना प्रारंभ कर दिया। और वही दिन से ये प्रकट हुआ कि तोता दूसरों की बात को कॉपी करने लग गए। करते हैं ना, आप लोग पढ़ाते हो हैं, बोले राधे राधे। उसी दिन से जब भगवान जगत जननी पार्वती के श्रीमुख से ओम की ध्वनि बंद हुआ तो उस बात को, उस शब्द को रट लिए तोते ने और वही आवाज में, उसी शब्द में ओम 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 तोते ने बोलना प्रारंभ किया। पार्वती जी समाधि में लीन हो गई। जैसे ही कथा विश्राम हुआ, पूर्ण कथा हुए, तब बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसे जयकारा लगा, नेत्र खोले भगवान शंकर ने। पार्वती जी ने पूछ लिया कि बद्ध और मुक्त के लक्षण क्या है। आप सुना रहे थे, मैं सुन न पाई। भगवान शंकर ने कहा तुमने नहीं सुनी? कहा मैं समाधि में चली गई थी।
अच्छा, यहाँ कई वक्ता बोलते हैं कि पार्वती जी सो गई थी। अब मुझे अटपटा लगता है कि पार्वती जी सो गई थी ये कहने में, क्योंकि विचार कीजिए कि जहां स्वयं भगवान शंकर कथा सुना रहे हो और माता जगत जननी जहां कथा श्रवण कर रही हो, वहां जगत जननी सो सकती है? यहीं देख लो, साधारण हम सुना रहे कथा और साधारण जीव आप सुन रहे हैं, यही इतना आनंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, जो आनंद बरस रहे हैं, वहां तो स्वयं भगवान शंकर माता जगत जननी श्रवण कर रही है, तो वहां कितना आनंद बरस रहा होगा, तो वहां सोई नहीं। ये नहीं कह सकते कि पार्वती सोई है, ये शब्द खराब है, गलत है। पार्वती जी सोई नहीं थी। पार्वती जी ने जब भगवान श्री कृष्ण की प्रादुर्भाव की कथा सुनी, रासलीला की कथा सुनी, कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं जब श्रवण करी, तो उसी लीला में ऐसी चली गई समाधि में कि उस समाधि के कारण से ओम बोलना भूल गई, समाधि में लीन हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा आप समाधि में गई? हाँ, मैं समाधि में थी, तो मैं समझने पर श्रवण नहीं कर पाई। आगे क्या आप बताएं? भोलेनाथ ने कहा कि कथा तो पूरी है गई। यदि तुम समाधि में थी तो ये जो ओम कौन बोल रहा था? तुम्हारी ही तरह। अब आगे देखते हैं तो सामने तो केवल पार्वती जी और कोई थे ही नहीं। दाईं तरफ देखे कोई नहीं, बाईं तरफ देखे कोई नहीं, पीछे मुड़ के जब देखा, एक छोटा सा तोता आंखों से अश्रु प्रवाह करता हुआ, नाचता हुआ, थिरकता हुआ भगवान की कथा का श्रवण कर रहा। ऐसा दृश्य को देख करके भगवान शंकर गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहे कि देखो तो सही, एक इंसान कथा श्रवण कर नहीं पाता इतने आनंद से, और एक पक्षी हो करके इसने अमर कथा का पान किया और कितना आनंद ले रहा है। गदगद हो गए भगवान शंकर। परंतु एक क्षण में ही भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यही तोता यदि आगे बैठ करके या दाईं या बाईं तरफ बैठ के श्रवण करता तो यह श्रवण श्रवण कहलाता। इसने व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा श्रवण किया है तो यह चोरी कहलाया। अब चोर को तो छोड़ेंगे नहीं, चोर को तो बंधन में डालना ही है। तो भगवान शंकर ने कहा इसने चोरी की है अमर कथा की, तो आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कह करके पार्वती को वहीं विद्यमान करके त्रिशूल हाथ में लेकर के उस तोते को मारने के लिए, आगे वध करने के लिए आगे दौड़ पड़े। तोता उड़ गया। उस तोता ने सोचा कि आज शंकर नाराज हैं, कहीं मुझे मार न दे, इसलिए उड़ता हुआ आगे बढ़ा। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान शंकर। उड़ते 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 सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास कुटिया पर पहुंच गए वो तोता, और भगवान शंकर भी पहुंचे। और जैसे ही कुटिया पर पहुंचे, तोता ने इधर उधर देखा ही नहीं, सीधे कुटिया के अंदर प्रविष्ट हो गया। छोटा सा तोता अंदर जैसे गया, देखा अंदर कोई नहीं था, बटिका देवी, व्यास पत्नी बटिका देवी वहां विद्यमान थी, और स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने केश को संवार रही थी बटिका देवी। उसी समय तोता वहां पहुंचे। भगवान शंकर ने ध्यान दृष्टि से देखा अंदर अकेली बटिका देवी है, तो अंदर भगवान शंकर नहीं गए, बाहर ही खड़े रहे। इतने में जैसे अंदर गए तोता, इतने में बटिका देवी को उबासी आती है, और वो छोटे से रूप धारण करके बटिका देवी के मुंह मार्ग से ही सीधे गर्भ में जाकर स्थित हो जाते हैं वह तोता। इसी समय में वेदव्यास जी आ गए। वेदव्यास जी ने आकर के भगवान शंकर को जब दरवाजे पर खड़े देखा, प्रणाम किए और कहा कि शंकर आज आपने मेरे कुटिया को पवित्र कर दिया, आइए अंदर। इतने देर बाहर क्यों खड़े रहे, अंदर चले जाते। भगवान शंकर ने कहा मैंने देखा था अंदर आपकी पत्नी अकेली थी, इसलिए मैं नहीं गया, आप ही का इंतजार कर रहा था। बोले क्या हुआ? एक चोर आया है, आप ही के इस कुटिया के अंदर प्रविष्ट हो गया है, उसको मुझे मारना है। वेदव्यास जी ने कहा कि चोर? कहा चोर। फिर पूछे कि
कहाँ चोरी की है? कैलाश में। वेद व्यास जी ने कैलाश में चोरी की? कहाँ? नहीं शंकर आप भूल गए होंगे, कहीं दूसरी जगह चोरी की। ना ना, कैलाश में चोरी की। अच्छा, कैलाश में चोरी तोते ने कर, चोर ने कर, हाँ करी। एक तोता है जिसने चोरी करी, वो चोर है। फिर पूछा पक्की बात है कैलाश में चोरी? हाँ हाँ कैलाश में चोरी की है, अमर कथा का चोरी किया है, और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वेद व्यास जी ने कहा धन्य है भगवान शंकर, तुम्हारे पास है ही क्या जो चोरी करे? कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते हो, कोई सोने की तो नहीं। गले में मुंड की माला, सर्पों, कटी प्रदेश में सर्प और मृग की छाला, और बाजुओं में बाजूबंद की जगह सर्प नाग लपेटे रहते हो, और बढ़िया नौलख का हार की जगह जो नौलख का हार पहनते न माता है, ऐसे नौलख का हार तुमने सांपों को, बासु की नागों को लपेट करके रखा है क्या तुम्हारे पास जो कैलाश में चोरी करी? भगवान शंकर ने कहा कि कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात चोरी करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अमर कथा की चोरी की है। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, इसका वध कर दूंगा। फिर भगवान वेदव्यास जी कहते हैं अच्छा अमर कथा की चोरी की और उसको आप मारोगे? कहाँ? मैं मारूंगा। वेदव्यास जी ने कहा भगवान शंकर सत्य बात है, दुनिया आपको भोलेनाथ कहती है, मैं मानता नहीं था कि आप भोलेनाथ हो, क्योंकि जो शमशान में रहे वो भोला कहाँ थे हो सकता है। मैं ये सोचा करता था, आज पता चला कि आप वाकई में भोलेनाथ हो। भगवान शंकर ने पूछा क्यों, आज कैसे पता चला? अरे साहब अभी आप कह रहे हो अमर कथा की चोरी की है उसको मारूंगा, अमर कथा पान कर लिया उसको मारूंगा। तो भगवान शंकर एक बात बताओ, आप जैसा भोला संसार में कौन हो सकता है? जिस इंसान ने अमर कथा का पान कर लिया उसको कौन मार सकता है? और तुम मारने आ गए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ये बात तो मैं भूल ही गया, उसने तो अमर कथा पान कर लिया। बोले कि आइए अंदर कुटिया पर विराजिए। कहा अब नहीं जाऊंगा। फिर पूछे पहले क्यों नहीं गए? स्त्री क्या कल्याण, ये शिक्षा दिया है किसी के भी घर में अगर कोई पुरुष जाए, अगर उस घर में नारी अकेली हो तो उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। ये शिक्षा भगवान शंकर ने यहाँ दिया कि स्वयं भगवान शंकर, बटिका देवी अकेली थी इसलिए अंदर नहीं गए, इंतजार करके बैठे कि इनके पतिदेव आएंगे तभी अंदर प्रवेश करेंगे। तो यही शिक्षा है, कभी भी कहीं भी अगर नारी अकेली हो तो वहां किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो, चलो एक बार और। आज भगवान शंकर की सुंदर यहाँ स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं वेदव्यास जी। आइए 2 मिनट हम भी भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, मना लेते हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं।
का डमरू डम डम बोल